कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल एईपीएस के इस सेशन पे। आज के इस क्लास में लगभग रात को 2:35 हो रहा है। आपका एक अक्सर प्रश्न आता था, खासकर फर्स्ट ईयर 22-24 वाले मित्रों के लिए वीडियो है और हमारे 21-23 वाले भी मित्र देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही प्यारा सा वीडियो है और इस आधार पे आप अपने आने वाले एग्जाम में एक अच्छा और बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आप लोग मुझसे पूछते हैं, अभी आपका F6 कंप्लीट हुआ है फर्स्ट ईयर का, कि गौरव मैं तो टॉपिक को समझ लेता हूँ, गौरव मैं तो टॉपिक को समझ लेता हूँ पर मैं उस पर 3 से 4 पेज लिख नहीं पाता हूँ। और यह आपका थंबनेल से आपको क्लियर होगा। इंटरनल एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें कि 100% अच्छे मार्क्स आए, अर्थात मैं आपको वह तरीका बताऊंगा कि ऐसे लिखना चाहिए आपको कॉपी। सर्वप्रथम मैं इसके अंतर्गत कुछ स्टेप को बताऊंगा और उस स्टेप के आधार पे आपको चीज़ों को करना है। आई होप कि आप उस स्टेप को समझिएगा। बस अपना कीमती 10 मिनट का समय निकालकर इस चीज़ को पूरा समझिए और आने वाले समय में, चाहे वो आपका कॉलेज का इंटरनल एग्जाम हो, चाहे वो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक्सटर्नल एग्जाम हो, हर जगह आप एक बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। क्योंकि इस वीडियो का आधार ही है अनुभव, और वो अनुभव है 5 वर्षों का। उस आधार पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो पहले पूरे चीजों को अच्छे से समझिए और तब अपना कीमती सुझाव अवश्य दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न है आपका, विद्यालय प्रांगण के अंदर की ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखें जिससे यह प्रतीत हो कि वहां के बच्चों में संवेगात्मक विकास हो रहा है। यह प्रश्न आपके ही सेशन के एक राजू जी हैं, वो मेरे पास में भेजे थे, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। तो राजू जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे प्यारे प्यारे नए नए मित्र, अगर आप इस प्रश्न को अपने गाइड में, अपने गूगल पे या गौरव वर्मा के नोट्स में कहीं भी खोजने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और थिंकिंग करना है। क्या थिंकिंग करना है कि आप इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट, इस प्रश्न को लिखने का क्या तरीका होगा। पहले आप अपने मन में सोचिए, थिंकिंग कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर बाद में देखिए कि गौरव ने कैसे बताया और फिर तुलना कीजिए। क्योंकि आपकी सोच और गौरव की सोच बीच में जो एक गैप है, उस गैप को आप थिंकिंग करके प्राप्त कर सकते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा गैप है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके पहले थिंकिंग कीजिए। थिंकिंग करने का अपना क्या तरीका होता है सोच समझिए। किसी भी प्रकार का आपके एग्जाम में प्रश्न आए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो आपका एक्सटर्नल हो, उस एग्जाम में पहले देखिए कि क्या प्रश्न में कितने शब्द के अर्थ आपको पते हैं। जैसे कि विद्यालय पता है, प्रांगण पता है, अंदर पता है, परिस्थिति पता है, उसके बाद प्रतीत पता है, बच्चे पता है, संवेगात्मक विकास पता है। इतना का तो आपको अर्थ पता है 6 विषय पढ़ने के बाद। अब आप यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए कि इस प्रश्न का आधार क्या है। इस प्रश्न का आधार क्या है। नहीं होता है कि घर में आए, पर तो चल बैठो, चलो 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 पढ़ने चलो चलो, अर्थात आपने देखा कि आपके पापा गुस्सा है, पर उस गुस्सा का आधार क्या है। हो सकता है कि ऑफिस में उनके बॉस उनको डांटे होंगे, तो आधार हुआ उनका बॉस, पर वो गुस्सा तो बॉस पे निकाल नहीं सकते हैं, तो अपने प्यारे प्यारे बच्चों पे निकाल रहे हैं। उसी प्रकार से हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक से कनेक्टेड होता है, तो आपको उस टॉपिक को फाइंड आउट करना है। और इसका टॉपिक क्या है, इसका आधार क्या है, तो इसका आधार आपने फाइंड आउट कर लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आधार का नाम है आपका संवेगात्मक। क्या नाम है, तो संवेगात्मक विकास, यह आपका आधार है। यह जो आपका वर्ड है सो आपका आधार है। तो जो आधार होगा उसी से कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2, आधार को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या लिखेंगे, परिचय। परिचय किसके बारे में, तो जिसको आपने आधार माना है, जो आपका क्वेश्चन का बेस पॉइंट है वो है आपका संवेगात्मक विकास, उसका परिचय होगा। परिचय देने के क्रम में आप देखिए कि क्या कोई विशेषता है, विशेषता लिख डालिए। क्या इसके आधार पे कोई डायग्राम बन सकता है, तो डायग्राम को बनाइए। कोई कारक होता है क्या, कारक को लिखिए। स्टेप नंबर 3,
इस प्रश्न को बनाने के लिए जो प्रश्न आपका पूछ रहा है, अर्थात विद्यालय प्रांगण की बात हो रही है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो विद्यालय प्रांगण का अब हम लोग उसके ऊपर में आ जाएंगे, उसको डील करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे, हम लोग उदाहरण का प्रयोग करेंगे। और क्या विद्यालय के पास में कोई डायग्राम बन सकता है, तो डायग्राम का उपयोग कर लेंगे। और लास्टली स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष को डील करेंगे। ठीक, यह आपका लिखने का तरीका होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि लिखेंगे कैसे। सबसे पहले अगर हम लोग परिचय की बात करें, सबसे पहले हम लोग परिचय की बात करें, मैंने क्या बोला, जो आपका आधार होगा वही आपका परिचय होगा। तो संवेगात्मक विकास, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया मेन टॉपिक, मेन आधार। अब इसका परिचय दीजिए। इस संवेगात्मक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है हमारे प्रेम से, हमारे स्नेह से, हमारे डर से, हमारे नफरत से, ये तमाम शब्द हमारे जीवन में जहाँ से हमारे इमोशन से कनेक्टेड है, इसी को हम लोग संवेग कहते हैं, इसी को हम संवेगात्मक कहते हैं। हमारा संज्ञान अर्थात हमारी बौद्धिक क्षमता हमारे संवेग से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज मैं बीमार पड़ गया और कल मेरा एग्जाम है, तो कल जो मुझे एग्जाम देना है और मैं आज ही बीमार पड़ गया, तो क्या मैं पेपर अच्छे ढंग से दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर मेरे दिमाग का साथ नहीं दिया। इसलिए कहा भी गया है कि संज्ञान और संवेग क्या है, आपस में सन्निहित है। इस चीज को आपने लिखा। अब मान लीजिए क्या इसके ऊपर में कोई डायग्राम है आपके मन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपना टुट्टू कौन दिन काम देगा, टुट्टू का डायग्राम बना दीजिए। लीजिए बना दिए, टुट्टू का डायग्राम बना दिए इस प्रकार से। उसका हाथ, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है तो आई होप आप लोग माइंड मत कीजिएगा। इसमें एक दिल बना दिए और इस दिल को हम लोग क्या बोल दिए, संवेग बोल दिए, अर्थात इमोशन बोल दिए। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे ही हमने संवेगात्मक विकास का इंट्रोडक्शन दे दिया, तो क्या इसकी विशेषता होगी? उस विशेषता है तो विशेषता को लिखिए, डायग्राम के बाद विशेषता बनाइए। जिनका राइटिंग सुंदर नहीं है वो डायग्राम बनाने पे काम कीजिए, तो आपको ऐसे भी अच्छा मार्क्स आएगा। कॉपी में जितना अधिक डायग्राम उतना अच्छा मार्क्स, इस चीज को ध्यान रखिए। विशेषता में हम क्या लिख सकते हैं कि संवेगात्मक विकास से बच्चों के अंदर में प्रेम का विकास होता है, बच्चे आपस में मिलनसार बनते हैं, दोस्तों से मित्रता होती है, समाज में व्यवहार बनाए रखते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं। ये सब विकास हमारा संवेगात्मक विकास के ही कारण हो पाता है। ये विशेषता हो गया। क्या इसके कुछ कारक हो सकते हैं? तो एगो बात बताइए मेरे मित्र, आपके दिल को क्या यह मकान, क्या यह बल्ब, क्या यह पंखा इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे हमको क्या लेना देना है? हमारे दिल को इफेक्ट करता है इंसान। तो इंसान की बात हो रही है और फीलिंग किसके पास में है? जो मनुष्य है, जो जानवर है, उसी के पास में ना फीलिंग होगा जी। तो हम लोग बात कर रहे हैं मनुष्य की, तो हमारे संवेग को कौन प्रभावित करेगा? तो एक मनुष्य को दूसरा मनुष्य ही प्रभावित करता है। अर्थात कारक में सबसे पहले हो जाएंगे परिवार के सदस्य, उसके बाद मित्र, फिर आपका समाज, फिर आपके शिक्षक, और फिर आपका थोड़ा बहुत योगदान है मीडिया का। ये सब आपको विशेषता हो गया या कारक हो गया संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले। चाहे प्रश्न आपका 5 नंबर में पूछे, चाहे 10 नंबर में पूछे, पेज कैसे चूज करना है सो देखिए। अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो आपको लिखना है 1 से 1.5 पेज, और अगर आपका 10 मार्क्स में है, लघु उत्तरीय नहीं है, दीर्घ उत्तरीय है, तो 3 से 4 पेज। और आपके एग्जाम में शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि 22 पेज रहता है, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, पर 22 पेज शायद रहता है। इतना आपको लिखना रहता है। तो कारक मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम कहाँ आएंगे? तो अपने प्रश्न के ऊपर में आएंगे। प्रश्न क्या था कि विद्यालय प्रांगण में, तो लिखिएगा, कारक दे दिए, फिर अपना चेंज कीजिएगा पैराग्राफ और तब लिखिएगा विद्यालय प्रांगण के अंदर में हम निम्न परिस्थितियों के माध्यम से बता सकते हैं कि बच्चों के अंदर में संवेगात्मक विकास हो रहा है, और इस परिस्थितियों को पहचानने के आधार निम्नलिखित हैं। वह क्या है सो देखिए। सबसे पहला, क्या बच्चे आपस में प्रेम से हैं? क्या बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? इसके आधार पे ही हम लोग जान पाएंगे सहपाठी अधिगम हो रहा है कि नहीं। ये सब क्या है? अपना आधार है।
सभी एक दूसरे के साथ कहीं अलगाव का तो भावना नहीं है। इस आधार पे हम लोग चेकआउट करेंगे। अब देखिए, निम्न बिंदुओं के आधार पे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इस उदाहरण पे पहुंचते हैं कि हमारे विद्यालय प्रांगण के अंदर में बच्चों का संवेगात्मक विकास हो रहा है। उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण नंबर 1, राम और राजू खेल समय गए फील्ड में, क्या करने, तो दौड़ने गए। बच्चा सब दौड़ रहा है, आपस में दौड़ रहा है। अचानक से राम का चोट लगा और नीचे वो गिर गया और उसके यहाँ पे चोट लग गया। अब आया राजू दौड़ के, तो दौड़ के आया एकदम और उसके हाथ को ऐसे से करने लगा। बचपन को याद कीजिए, उसको चोट लगा, हाथ पे ऐसे से करने लगा। क्यों? क्योंकि राजू और राम आपस में एक मित्रता के भावना से कनेक्टेड है। आपका जिगरी फ्रेंड होगा, दोस्त होगा, वो जब इफेक्टेड होगा तो आपको भी दर्द होता है ना। वो दर्द क्या है? आपका इमोशन है, आपका संवेग है। तो उस परिस्थिति को एक शिक्षक ने देखा कि खेल के मैदान में जैसे ही राजू को चोट लगा तो राम दौड़ते हुए आया, या फिर राम को चोट लगा तो राजू दौड़ते हुए आया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों के अंदर में संवेगात्मक विकास है, दोनों के आपस में प्रेम का संबंध है। उदाहरण नंबर 2, सीता और गीता मध्याह्न भोजन के समय आपस में बैठ के एक ही प्लेट में खाना खा रही है। दोनों अलग अलग जाति से बिलोंग करती है। हमारे विद्यालय प्रांगण के अंदर में इस नजरिया को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि उन तमाम बच्चों के बीच में जाति पाति के नाम पे कोई भी अलगाव नहीं है, अर्थात उनके अभिभावक ने उनको बड़ा ही अच्छा परवरिश दिया है, जिस आधार पे उनके मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुई, प्रेम आया, न कि जात पात के नाम पे अलगाव आया। अर्थात सीता और गीता जिस गांव से बिलोंग करती हैं, वह गांव भी एक आदर्श ग्राम है जहां पे मानवता की पूछ हो रही है, न कि किसी जाति और पाति का। ये अपना उदाहरण हो गया। अब इसके अलावा आपको जो उदाहरण देने का मन होगा दीजिएगा। अब इतने में आपका 3 से 4 पेज भर जाएगा। और लास्टली आपको क्या लिख देना है? तो लास्टली आपको लिख देना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखिएगा? अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं, उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय प्रांगण के अंदर में बच्चों का संवेगात्मक विकास हो रहा है, क्योंकि सभी बच्चे आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कक्षा के अंदर में सपाठी अधिगम कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों का संवेगात्मक विकास हो रहा है। इतना लिखिए और चेक कीजिए कि क्या आपके आंसर में और इस गौरव वर्मा के आंसर में क्या अंतर रहा। अगर आपको लगे कि नहीं, इसमें कुछ और पॉइंट को जोड़ा जाए जिससे इसको और बेहतर बना सकता है, क्योंकि सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और मेरा मानना है कि आपको जहां से जिस प्रकार की ज्ञान मिले उसे हासिल कीजिए। इसे बस मैं ही लिख सकता हूं, यह बोलना घमंड है। इसे मैं कर सकता हूं, मतलब मेरे अलावा और भी लोग कर सकता है। तो मैंने बस आपको अपना अनुभव शेयर किया। अगर आपको लगे कि नहीं, इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, तो अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। अब शायद 3 बजने वाला है, तो हम भी चलते हैं सोने। और ऐसे ही आपकी जितने भी प्रकार की समस्या होगी, चाहे ज्ञान मीमांसा क्या है, भाइभा क्या है, भाइभा कैसे दें, एसीपी क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, तो ऐसे ही मैं रिकॉर्डिंग बना बना के आपके लिए डाल दूंगा, ताकि आप डे टू डे अपडेट रहिएगा चीज़ों के साथ में। और अगर आप सभी फर्स्ट ईयर से हैं या सेकेंड ईयर से हैं, तो चाहिएगा तो सीटेट का भी बेहतर प्रिपरेशन कर पाइएगा। टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे कनेक्ट होकर कॉम्बो क्लास ज्वाइन कीजिए। गणित कमजोर है तो बेसिक मैथ क्लास ज्वाइन कीजिए। ये सब बस आपके लिए है, आपके एक सुनहरे भविष्य के लिए है। और भविष्य सुनहरा तभी होगा जब आपकी नींदें, जब आपकी चैन वर्तमान में समय में क्या होगी, खराब होगी। मैं भी चाहता तो अभी सो सकता हूँ, 3 बज रहा है, मैं सो सकता था, पर मैं सो नहीं रहा हूँ, आपके लिए लगा हुआ हूँ। तो इस चीज को आप भी अपने जीवन में ट्राई कीजिए, देखिएगा, सफलता बहुत जल्द आपको हाथ लगेगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग एक अपने नेक्स्ट वीडियो में।